तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, एक विद्वान व्यक्ति का कहना है कि रोने के लिए, हंसने के लिए और गाने के लिए असल में किसी भाषा की जरूरत नहीं। हम लोग हंसते हैं तो कोई भाषा में हंसते हैं नहीं ना। हम लोग रोते हैं तो कोई भाषा में रोते हैं नहीं। तो वैसे ही गीत भी है। असल में हम लोग जरूर करके भाषा में गीत तो गाते हैं, लेकिन जो राग हम लोग उठाते हैं उससे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कोई भाषा ही हो। वो हमारे हृदय से हमारे उद्गार प्रकट होते हैं। हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। हम लोग चीज़ों की भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत सुंदर आवाज़ निकालते हैं और हम लोग सोचते हैं कि लोग रो रहे हैं, नहीं रोते नहीं हैं। वो लोग भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। आप लोग सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, कहीं कहीं पर जो शुरू पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर पक्षियों का जमायत होता है और सुबह और शाम देखिएगा कि उनमें आवाज़ आती है, बहुत आवाज़ करते हैं। और कोई लोग बोलते हैं कि लोग रो रहे हैं, असल में रो नहीं रहे हैं। अगर शाम का समय है तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमारे साथ में रखे, हमें दिन भर हमारे साथ में रहा, चारा खोजने में, हमारे पेट भरने में तूने हमारे अगुवाई की और लोग खुश होकर धन्यवाद देते हैं। सुबह होता है तो सुबह के लिए भी जब वो आवाज़ आती है तो विद्वान लोग कहते हैं कि उसमें भी वे लोग परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें फिर से आज एक सुंदर दिन देखने के लिए किया है। तो ये हमारे हृदय के उद्गार हैं। हम कहेंगे ये हमारा डीपेस्ट फीलिंग्स, उसको अंग्रेजी में कह रहे हैं कि हमारे हृदय से जो धन्यवाद जो उद्गार निकलते हैं ना, उसको हम लोग गाने के द्वारा से प्रकट करते हैं। बहुत बार हम लोग गुनगुनाते हैं। गुनगुनाने कहने से हम लोग कोई शब्द नहीं निकालते हैं। जरूर कोई गीत होता है जिसको हम लोग जानते हैं तो वो केवल आवाज़ निकलता है, शब्द का हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि भाषा ही हो गीत गाने के लिए। ये हम लोग आवाज़ निकाल करके परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। जब मैं चेन्नई चले पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पर एक दोस्त थे थाईलैंड से, तो उनको कहा गया कि कल जो गिरजा होगा उसमें आप एक स्पेशल गीत गाएंगे। तो उनको जब लगा कि मुझे गीत गाना ही है तो दिन भर तैयारी कर रहा है। कभी गिटार लेके पेड़ नीचे चला जाएगा, कभी कोई बरंडा में चला जाएगा। तो इस तरह से खूब तैयारी किया। हाँ, तो दोस्त लग रहा था को कि मैं हिंदुस्तानियों के लिए एक नया गीत अपनी भाषा में गा रहा हूँ, लेकिन उनको तो पता नहीं था कि असल में हम लोग सब अपनी भाषा में इस गीत को तो मानते हैं। जब गिरजा में गाने लगा अपने भाषा में, उनका तो शब्द भी उच्चारण करना मुश्किल होता है, तो हम लोग सब अपनी भाषा में गाने लगे। तेलुगु, मलयाली, जो तमिल, हम लोग हिंदी वाले सब ताजमहल की इस गीत को तो सब लोग गा रहे हैं अपनी भाषा में। उसी भाषा को हम लोग नहीं समझ रहे थे और हमारी भाषा को वो नहीं समझ रहा था, लेकिन हम लोग गा रहे थे। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, भजन का यहाँ जो कह रहा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म की। ये जो भजन यहाँ जो पद 1 से 3 है, इसमें भजन का परमेश्वर के उन कामों के लिए जो उनके बीच में किया है वो धन्यवाद स्वरूप वे लोग गाते हैं। अर्थात यह जो गीत है वो परमेश्वर ने किया, उनके जीवन में किया, और उनके जीवन में क्या किया इसको हम लोग जानते हैं बखूबी कि इस्राएलियों के जीवन में कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया है। हम लोग बहुत बार इंसान को हम लोग पुराने नियम से उपदेश सुन रहे हैं और इस तरह से हम लोग इस्राएलियों के जीवन में जो परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम किया, छुटकारे का काम जो किया, उसको तो लाल सागर को पार करने का पता चलता है। वो सबसे महान काम था और इतना बड़ा काम करने के पीछे सिर्फ इस्राएलियों को छुटकारा देने का नहीं था। परमेश्वर सिर्फ यह दिखाने नहीं चाह रहा था कि इस्राएलियों के साथ वो है और उन्हें इस दुर्दशा से, इस संकट से वह उनको छुड़ा रहा है, उनको पार कर रहा है कि पीछे जो मिस्री सेना है
वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उनसे उनको कुछ हानि नहीं होगी, वो लोग बच जाएंगे। यह काम तो हुआ, लेकिन साथ में परमेश्वर को दिखाना भी था कि जो देश, जो अगल बगल के देश हैं, या हम कहेंगे पूरी दुनिया के लोग हैं, जितने भी देश हैं, किसी भी जाति या धर्म या भाषा बोलने वाले लोग हैं, वे जान लें कि परमेश्वर काम कर रहा है। वे जान लें कि इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। या बिल्कुल सामान्य काम नहीं है कि काम हो गया। समझिए कि समुद्र पार करना है और वह सूख गया और बिल्कुल सूखी भूमि में इस्राएली लोग पार हो गए। यह इस्राएलियों के महान छुटकारे का दिन था। चूंकि उसके पीछे में जो मिस्र सेना थी, वो उसका पीछा जब कर रही थी, तो लोग डूब मरते हैं। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, संदेश देना था कि इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर है, और संदेश देना था कि परमेश्वर का विरोध नहीं करना है। वे देख लें, दूसरे जाति के लोग भी देख लें कि परमेश्वर कैसा काम करता है। नए नए गीतों का यहाँ पर हम लोग गाने लगे, नए नए गीतों को लोग रचने लगे, और इस तरह से एक ऐसा कलीसिया के जीवन में एक आंदोलन चला कि हम गीतों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा और इसे को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये जो मार्टिन लूथर के विषय में हम लोग पाते हैं, जैसा उसका समय तो था 1483 ईस्वी में जन्मा था और 1546 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। उस बीच में उसने बहुत गीत रचे, और उसी के समकालीन और दो विद्वान थे, अंग्रेजों में से आते थे, जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली करके। ये चार्ल्स वेस्ली का हम लोग साक्ष्यवाणी में नाम पाएंगे, जहाँ पर साक्ष्यवाणी में जो एस लिखा हुआ है, 3 SS, उसके बाद जो गीत के रचयिता हैं उनके नाम है, उसमें देखिएगा CH वेस्ली है, चार्ल्स वेस्ली। अर्थात एक ऐसा आंदोलन चला जिसमें बहुत सारे गीत रचे गए, बहुत सारे गीत रचे गए। और ये जो सेक्रेट सॉन्ग्स एंड सोलोस, जो एक मोटी किताब है, जिसमें जो भी साक्ष्यवाणी में SS लिखा हुआ है, उसी मोटी किताब से ली गई है, और उसमें 1200 गीत हैं। एक आंदोलन चला कि हम लोग नए से नए गीत रचेंगे, और मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कि मार्टिन लूथर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि नए गीतों को रचा जाए। मसीह कलीसिया में जारी है कि हम नए से नए गीतों को गाएं, और इसलिए जो परमेश्वर ने इस्राएल के जीवन में किया, हम कहेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया। तो 264 में पाठ है, छोड़ना मुझे प्रिय यीशु। ये परिस्थिति ने लोगों को विवश किया, या कि उस महिला का है जो समाज में उसका कोई मान सम्मान नहीं था, समाज में उसका कोई इज्जत नहीं था, समाज में कटे हुए जीवन व्यतीत करती थी। उनको लगता था कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, लोग मुझे अपने जमात में, अपने संगति में शामिल नहीं करते, चूंकि वह हमेशा यीशु के पास में आते हैं कि यीशु आपको प्यार करने वाले, मुझ पर भी दया करें। और सचमुच यीशु क्रिस्त ने उसे नया जीवन दिया। तो ये संकट, उसके साथ जो समस्या थी, उससे वह यीशु मसीह के कारण से उसको एक नया जीवन मिला, और इसी परिस्थिति में वह गीत रचती है। और इसी तरह 263 नंबर देखिए, यीशु मेरे प्रेमी सुन दुआएं देता, या उस व्यक्ति का गीत है जिसने समुद्री यात्रा में अपने लोगों को खो दिया। समुद्री यात्रा में उसका जहाज टूट गया और वह मुश्किल से बचा, और उस बीच में उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा कि किस तरह से उसने उसके जीवन को बचाया। तो इसी तरह के बहुत सारे गीत हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम किया है। पृथ्वी के सब लोग या तो इस्राएलियों के जीवन के, लेकिन पूरे पृथ्वी भर के
लोगों ने परमेश्वर के उद्धार के काम को देखा है। तो मसीह में प्यारे भाई बहनों, क्या परमेश्वर लोगों के जीवन में काम किया। 1 से 3 पर परमेश्वर ने काम किया, बड़े से बड़े काम किया, उद्धार का काम किया। और यदि हम 4 से 6 पद को देखेंगे तो यहाँ पर वर्तमान की बात है। आज परमेश्वर हमारे बीच में क्या कर रहा है। आज परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर हमारा राजा है, परमेश्वर हमारा शासक है, परमेश्वर की व्यवस्था में हम हैं, परमेश्वर के नियंत्रण में हम हैं। और इसीलिए इसके लिए भी यहाँ पर भजनकार गीत गाता है। तो इसमें ऐसा उत्साह है कि बस कीजिए कहना शुरू नहीं होती है। और यही खूबी है कि जब हम लोग गीत गाना शुरू कर देते हैं और हमारे पसंद का गीत होता है, हमारे हृदय को बिल्कुल संकृत कर देता है, छू देता है, तो ऐसे गीतों को हम लोग बस करने से भी नहीं रुकते हैं, एकदम गाते ही जाते हैं, गाते ही जाते हैं। और यही उत्साह है ना, हमारा उत्साह ठंडा नहीं होता है, हम गाना ही चाहते हैं। बीना बजाकर, ये बीना तो ये तार से बजने वाला है, बजने वाले हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी है, जो कुछ हमारे बीच में हम लोग ये ढोलक और मांदल इत्यादि बजा करके गीत गाते हैं, ये हमारे हृदय को छूता है। और जब ढोलक और मांदल और नगाड़ा बजते हैं तो हमारे बीच में बहुत विद्वान व्यक्ति थे, हालांकि हम लोग उसको श्रद्धा से भी नाम देते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ में उनका कविता भी रहा है। डॉक्टर निर्मल प्रिंस जो नॉर्थ वेस्ट डायोसीस का नॉर्थ वेस्ट चर्च का बिशप है, उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति को रीच नहीं लगता है वह श्रद्धालुवश नहीं हो सकता। रीच मतलब खुशी, उत्साह। जिनके गीत सुन करके और बाजा सुन करके अगर जिनका पैर नहीं थिरकता है, जिनका शरीर हिलता डूबता नहीं है, तो आदिवासी हो ही नहीं सकता। ये आदिवासी का एक खूबी है कि हम लोग उत्साह से भर जाते हैं। जब अपने गीत भजन सुनते हैं हम लोग सचमुच में बहुत से उत्साहित हो जाते हैं। तो क्या जरूरी है, हमारे जीवन में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि हम तो एक आदिवासी हैं, दूसरे हम लोग मसीही हैं। पहले आदिवासी हैं, उसके बाद में हम लोग क्रिश्चियन हैं। और ये आदिवासियों का स्वभाव है कि हमारा गीत गाना और नाचना ये बिल्कुल हमारे रक्त में जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर के नस नस में जुड़ा हुआ है। ये आने वाली बात है, अर्थात जो अतीत में जो गुजर चुका उसके लिए भी गीत गाना है, और वर्तमान में है उसके लिए भी गीत गाना है, और जो आने वाला है उसके लिए भी हमें गीत गाना है। अर्थात जो आने वाला जीवन होगा, जो भविष्य होगा, उसको भी परमेश्वर संभालेगा, उसमें भी परमेश्वर सुधार का काम करेगा, उसमें भी वह हमारी सुधि देगा, वह हमारा न्याय करेगा। न्याय अर्थात सच्चाई का पक्ष लेगा, सच्चाई के साथ में हमारा न्याय होगा। जैसा कि हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पाया कि वह सत्य का आप जो सब सत्य के मार्ग पर चलाएगा और सत्य की बातों की वह शिक्षा देगा। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि जो भी उद्धार की बात है, जो भी जय जयकार करने की बात है, जो भी परमेश्वर के काम की बात है, तो सिर्फ परमेश्वर मनुष्यों के लिए करता है। शायद हम लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सारे चीजों का छुटकारा, और इसीलिए तो नदियाँ तालियां बजाएंगे, पहाड़ मिलकर जय जयकार करेंगे। ये तो हम लोगों को लगता है कि कैसे होगा, लेकिन होगा। परमेश्वर ने भी तो उसको सिरजा है ना, और हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य को सिरजा है तो परमेश्वर से मनुष्य को प्रेम करते हैं। हम लोग यूहन्ना 3:16 को कंफ्यूज जाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और कि उसने अपना एक पुत्र दिया कि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा लगता है सिर्फ मनुष्य, और ऐसा लगता है सिर्फ मसीह लोगों के साथ में ऐसी बात है, लेकिन मसीह क्या लगता है, परमेश्वर ने जगत से, और जगत में सारी सृष्टि है ना, यहाँ पर पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, पेड़ पौधे हैं, ये सारे चीजों का यहाँ पर छुटकारे की बात है। परमेश्वर के महाकाम के कारण से ये
आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, उछलते हैं, जय जयकार करते हैं। मुस्लिम भाई बहनों, पूरी सृष्टि में परमेश्वर काम करेगा। और आज जो हालत सृष्टि के साथ में हो रहा है और उसका भी वर्णन बहुत सुंदर पौलुस करता है। यदि पौलुस के पत्री की जो पत्री है रोमी के नाम की उसका 8वां अध्याय में देखेंगे तो वहाँ भी सृष्टि की बात है। सारे सृष्टि मिलकर करा रही है ना, पीड़ा में तड़पती है, वो भी संकट में पड़ गई और वो भी छुटकारे के लिए बात जोड़ रही है कि जंगल पहाड़ों का क्या हो रहा है, जंगल जो पेड़ हैं उनका क्या हश्र हो रहा है, ये नदियाँ हैं उनका क्या हश्र हो रहा है, इनके लिए भी छुटकारे की बात है। और मसीह लोग क्या कलीसिया इसके लिए चुपचाप रहेगी, ऐसी बात तो नहीं है। ये नदियाँ किस तरह पर दूषित हैं इसको हम लोग समझ सकते हैं। पहाड़ वहाँ पर किस तरह हुए, वहाँ से खान खनिज निकाले जा रहे हैं, किस तरह हुए वहाँ के संकट हैं इसको समझ सकते हैं। और जंगल किस तरह गुजारे जा रहे हैं इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे सृष्टि के जितने भी चीजें हैं उनके लिए उद्धार की आवश्यकता है और परमेश्वर इनका उद्धार करेगा। और इसी भविष्य की बात है तो परमेश्वर इस संसार का न्याय करेगा। आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, बिल्कुल उजाड़ और घृणा और यहाँ पर अराजकता ही होगा, वैसी बात नहीं है। परमेश्वर इसको भी सुधारेगा, मनुष्य के स्वभाव को भी सुधारेगा। जो सृष्टि में जो प्रहार हो रहा है उसको भी सुधार करके परमेश्वर ठीक करेगा। हम लोग इसको अगर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 पद को देखेंगे, यहाँ पर हम लोग साफ और इसको देख सकते हैं। पर प्रकाशित वाक्य 21 1 से 4 यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, और उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना सो ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बात है जाती नहीं। सचमुच में परमेश्वर हमारे अतीत जीवन में साथ रहा, आश्चर्य किया। हम सबको व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना है कि परमेश्वर ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में किस तरह का काम किया और आज हम किस तरह से हैं, परमेश्वर हमारे बीच में किस तरह काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि आज का जो समय है, आज की जो परिस्थिति है, सब बिगड़े दशा में दिख रहा है, सब बिगड़े अवस्था में हम लोग हैं जैसा लग रहा है। और ऐसा है भी क्योंकि परमेश्वर इसको निश्चित रूप से सुधारेगा, इनको ठीक करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। अपनी सृष्टि को वह यूं ही नहीं छोड़ेगा, उससे सुधारेगा। आइए हम अपने आप को फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंप दें कि जो कुछ परमेश्वर ने किया है वह उसकी महिमा के लिए, और आज जो भी कर रहा है तो हम परमेश्वर के साथ में हैं। और परिस्थिति का अवलोकन कीजिए, परिस्थिति को देखिए कि किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, और परमेश्वर इस रूप से अगर यदि आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ प्रदूषित हो रहा है, लोगों का स्वभाव बदल रहा है, पेड़ पौधों का और जलवायु का स्वभाव बदल रहा है, तो इसको परमेश्वर निश्चित रूप से सुधारेगा। यह भरोसा हम लोगों को करना है। परमेश्वर इस आपस में हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, सचमुच हमारे